ओके सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं विथ नाइट्रोजन फैमिली। हम लोग फॉस्फोरस का डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट इसमें अपन ने फॉस्फीन का डिस्कशन किया था, ठीक है ना। अब जो देख रहे हैं अपन दैट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑक्साइड्स आते हैं। एसेंशियली इसमें दो ही ऑक्साइड्स आते हैं अपने पास, बट ऑक्सो एसिड्स भी आते हैं, ओके। तो ये मतलब चार तरह के कंपाउंड्स हम देखेंगे, दो ऑक्साइड्स है, दो ऑक्सो एसिड्स है। इनके अलावा इनके इंटरमीडिएट ऑक्सो एसिड्स भी आते हैं, ऑक्साइड्स भी आते हैं, वो भी अपन देखने वाले हैं इंटरमीडिएट वाले, लेकिन उनका डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना, इंटरमीडिएट वाले। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो ऑक्साइड आते हैं वो है P4O6 एंड P4O10। P4O6 जो होता है उसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, और P4O10 जो होता है उसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। इनके जो ऑक्सो एसिड्स है, ओके, P4O6 का है H3PO3 और P4O10 का है H3PO4, ठीक है। और ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 एंड +5 रिस्पेक्टिवली, P4O6 और P4O10 का, ठीक है। तो ये तो मतलब यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, और इसके केमिस्ट्री पूरी अपनी देखनी है, सो स्ट्रक्चर के साथ इनको याद रखना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड P4O6। इसको अपन बोलते हैं या तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड बोलो या फिर टेट्राफॉस्फोरस हेक्सॉक्साइड, ठीक है। ये प्रॉपर नेम हो गया, लेकिन इसको कॉमनली अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। ये किस तरह का कंपाउंड है, इट इज़ अ वाइट वैक्सी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। इट इज़ हाईली टॉक्सिक बिकॉज इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई। एंड इट हैज़ अ ओडर सिमिलर टू दैट ऑफ गार्लिक। इसका स्मेल कैसा है, गार्लिक की स्मेल है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑन विच यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई P4O6, ठीक है। गार्लिक की स्मेल होता है इसका। ऑलराइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, ओके। तो यहाँ पे देखो चार फॉस्फोरस है, 1 2 3 और 4, ओके। यू कैन बेसिकली ड्रॉ दिस फॉस्फोरस इन लाइक अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जो कॉर्नर्स होते हैं टेट्राहेड्रॉन के, ओके, वो उस तरह के हैं। एंड दीज आर कनेक्टेड वाया ऑक्सीजन, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है सारे फॉस्फोरस इस तरह से, एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस वन लिंकेज, ऑलराइट। सो इस तरह से ये बन रहा है। इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली मेक इफ़ यू वांट टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ इट। देखो किस तरह से अपन बनाएंगे। विल जस्ट टेक फॉस्फोरस 1 2 3 4, ओके, एंड देन यू मेक ऑक्सीजन लिंक इन बिटवीन द फॉस्फोरस। स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट्स वन, एंड देन यू कैन मेक द अदर वन। सो ये हो गया P4O6, समझ में आया ना। It's very easy to actually make, you can just make it little nicely than this, but this is the approximate structure। इसी के ऊपर तुम काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर पूछ सकते हैं। जैसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, ऑब्वियसली 0 है, ओके। फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितने हैं, तो ये तुमको काउंट करने पड़ेंगे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरह से। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस स्ट्रक्चर को लेके। सो यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड एंड इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली रिमेंबर, है ना, काफ़ी आसान है इसको याद रखना इस स्ट्रक्चर को। नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, इट लुक्स लाइक अ केज स्ट्रक्चर, है ना। तो ये एक लिंक आ रहा है, ये ऊपर उधर से जा रहा है, एंड दिस अगेन कमिंग लाइक दैट। सो इट्स बेसिकली अ केज लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स हाउ इट लुक्स, ओके। जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे दैट इज़ 127, ओके, ये 127 का बॉन्ड एंगल है। और ये जो मतलब दिस इज ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है दैट इज़ 127, एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड, ओके, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड ये होता है 99.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तुमको याद नहीं रखने, बॉन्ड एंगल्स याद नहीं रखने होते। और ये होता है ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, ये होता है 127 का। तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम है, मतलब ऑक्सीजन वाला बॉन्ड एंगल कम है, फॉस्फोरस वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ठीक है। यही ध्यान में रखना है, नॉट द एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स, ओके। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 165 है,
ये भी याद नहीं रखना है, लेकिन याद ये रखना है कि दिस इज एक्चुअली स्मॉलर देन 185 पिकोमीटर जो अपने को रेगुलरली मिलता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड। ओके, सो वॉट एवर द बॉन्ड इज, इट इज़ एक्चुअली स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। अब ये क्यों होगा छोटा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर सकते हैं इसको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है विथ फॉस्फोरस। ओके, सो देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन ऑल ऑफ दीज बॉन्ड्स। ठीक है, मैं सारे बॉन्ड नहीं ड्रॉ करूँगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। सारे फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड में देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा। क्लियर है? देयर इज अ बैक बॉन्डिंग विथ फॉस्फोरस। ओके, ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग आ रहा है विथ फॉस्फोरस, दैट इज वाई इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, एंड दैट्स वाई द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर। क्लियर है क्या? ओके, द नेक्स्ट थिंग वी गोना लुक एट इज प्रिपरेशन। ओके, फॉस्फोरस हेक्सॉक्साइड जो है या टेट्रा फॉस्फोरस हेक्सॉक्साइड, मैं इसको फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड ही बोलूँगा बेसिकली, किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, अगेन दिस इज सपोज टू बी पी, 1 सेकेंड। तो किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। कंबशन ऑफ फॉस्फोरस करेंगे विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ज़्यादा एयर नहीं देंगे, अगर ज़्यादा एयर देते हैं तो अपने को फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड मिलता है विच इज़ P4O10, इजंट इट? वो नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए, P4O6। तो इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर मैं कंबस्ट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़ फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना? दिस इज हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। Phosphorus burns very easily, remember that it reacts very easily with oxygen because of the bond angle strain। ठीक है ना? इसका अपन ने स्ट्रक्चर देखा था लास्ट, इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली 4 फॉस्फोरस का। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड एंगल इसमें 60 का आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड एंगल इट रिएक्ट्स वेरी इजीली विथ ऑक्सीजन टू गेट रिलीव्ड ऑफ दैट बॉन्ड एंगल, एंड टू गेट इज अ फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। सो इट्स अ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। ओके, एंड वी सी दैट रिएक्टिविटी हियर। लिमिटेड सप्लाई में करते हैं तो वी जस्ट गेट फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो इसको अगर मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को, ओके, व्हाट वी गेट इज फॉस्फोरस एसिड। क्या मिल रहा है अपने को? फॉस्फोरस एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है। ऑलराइट, यू गेट फॉस्फोरस एसिड। ना देखो, इसका अपन ने बोला था कि ऑक्सो एसिड क्या है, इसके पहले वाली जो स्लाइड अपन ने देखी थी, इजंट इट? तो अपने को क्या मिल रहा है? ऑक्सो एसिड मिल रहा है इसका। जब वाटर ऐड करते हैं तो फॉस्फोरस एसिड मिल रहा है। ऑलराइट, अगर हॉट वाटर के साथ करते हैं, ओके, तो अदर देन फॉस्फोरस एसिड आई ऑल्सो गेट फॉस्फीन। ओके, अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ओके, दैट इज इंटरमीडिएट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3। ठीक है, इसमें +3 ही आएगा, एंड दिस इज -3। क्लियर है? तो क्या हो रहा है कि कुछ फॉस्फोरस जो है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू फॉस्फीन बाय हॉट वाटर। अंडरस्टूड है ना? फॉस्फीन गैस रिलीज होता है हॉट वाटर के साथ। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि हॉट वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो अदर देन फॉस्फोरस एसिड आई ऑल्सो गेट फॉस्फीन। अगर HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को फॉस्फोरस एसिड तो मिलता ही है, अदर देन दैट वी ऑल्सो गेट PCl3। ओके, सो दिस इज अनदर रिएक्शन दैट इज एक्चुअली kind of important। ओके, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉस्फोरस एसिड प्लस PCl3। तुमको ऑप्शंस जो दिए रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे कि इट इज़ आइदर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फीन, PCl3, PCl5, इस तरह के ऑप्शंस दिए रहेंगे बेसिकली, यू विल हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम देयर। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ओके, यहाँ पे दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब अपन कंबस्ट करते हैं तो वी गेट फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ये उसका स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का। ओके, सो अगर तुम ये पोर्शन देखो, जस्ट ये पोर्शन, सो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, इजंट इट? सेम है एग्जैक्टली, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कितने हैं? 4। मतलब अगर फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड लेता हूँ और जो फॉस्फोरस है
उसको मैं डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रहते हैं बेसिकली बिकॉज दे आर रिलेटेड, इजंट इट। तो यहाँ पे हर ऑक्सीजन के ऊपर मैं फॉस्फोरस अटैच कर रहा हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो इसकी, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड इट इज़ अ पावरफुल डेसिकेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके अपन इसको काफ़ी जगह यूज़ किए हैं, इजंट इट। इट एब्जॉर्ब्स वाटर रेडिली, ओके। We can use that for dehydrating many compounds that are hard to dehydrate. This is one of the strongest dehydrating agent. Understood? Structure is similar to P4O6. Okay. Remember that it is an anhydride of phosphoric acid. मतलब कि अगर मैं phosphorus pentoxide में अगर water add करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? H3PO4 phosphoric acid मिलेगा. Okay, this is an oxo acid of that oxide. Okay, so structure अगर draw करना है again it's very easy. Okay, phosphorus चार draw करो. I'm just showing you how to actually draw the structures. Make sense? Question पूछेंगे how many lone pairs of electrons are there in this molecule? कौन बता सकता है? आई एक्चुअली सीरियसली डोंट नो, मेरे को भी काउंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन जो है, 1 2 3 4 5 6, इन ऑक्सीजन्स के ऊपर 2 पेयर है, इजंट इट? या हर ऑक्सीजन के ऊपर 2 मतलब 12 बेसिकली 12 पेयर्स हो गए यहाँ पे, ओके। देन दीज ऑक्सीजन्स ऑल्सो हैव 2 पेयर्स, ओके, दिस आर 4। तो ये हो गए टोटल, वी कैन जस्ट डायरेक्टली काउंट आई गेस, टोटल 10 ऑक्सीजन है तो वी कैन गेट 20 पेयर्स, ओके। और इसके ऊपर बाकी के नहीं, सो 20 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट P4O6? इसमें कितने पेयर्स है बताओ? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन P4O6। फॉस्फोरस के ऊपर भी एक पेयर रहेगा, रिमेंबर दैट? यस, 16, राइट। So 12 on the oxygen and 4 on this. You can't actually remember this, isn't it? मतलब for long period of time obviously. तो स्ट्रक्चर अगर पता है तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है तुम आंसर कर सकते हो, ओके। मैंने जस्ट तुमको एक सैम्पल दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ सकते हैं, ओके। ये भी पूछ सकते हैं POP बॉन्ड कितने हैं, POO बॉन्ड कितने हैं, सो यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। सो आई थिंक दैट इज़ फाइन। जो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड जो होता है, ओके, इसमें एक बॉन्ड तो ठीक है, दैट इज़ अ बेसिकली अ सिग्मा बॉन्ड। जो दूसरा बॉन्ड जो होता है दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है विथ फॉस्फोरस, ओके। सो दैट इज़ सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं अगर पूछा जाए तो क्या आंसर रहेगा अपना? प्रिपरेशन बताओ अभी, देखो तो इसको कैसा बनाएंगे, अभी एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करेंगे, ओके। वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो P4 को अगर एक्सेस में बर्न करते हैं तो वी गेट फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, लिमिटेड सप्लाई में बर्न करते हैं तो वी गेट फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ऑलराइट, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, ओके। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू गिव एसिडिक सोल्यूशन। फॉस्फोरिक एसिड मिलता है जिसको अपन प्रॉपरली अगर बोलना है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ओके। मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुमको कि फॉस्फोरिक एसिड को ही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं अपन। दिस इज़ अ टिपिकल रिएक्शन फॉर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। तो ये 3 स्टेजेस में होता है ये जो रिएक्शन है। सबसे पहले फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड जो है वो HPO3 बनाएगा, ओके। उसके बाद H4P2O7 एंड H3PO4। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ, तीनों के नाम बताओ। मेटा, वेरी गुड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। फॉस्फोरस होता है HPO2, दैट इज फॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरस एसिड, ओके। ये नहीं है, ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट वन पायरो, है ना, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। और ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। और ये मैंने तुमको लास्ट इसमें बताया, ये लीस्ट वाला है, ये इंटरमीडिएट वाला है,
और ये मोस्ट है हाइड्रेटेड स्टेट ऑफ एसिड्स। क्लियर है ना? सो ये अपन ने लास्ट क्लास में ही देखे थे। तो इस तरह से रिएक्शन होती है एंड कैन क्लियरली सी दिस आर बेसिकली स्टेट्स ऑफ हाइड्रेशन। सब्सिक्वेंट हाइड्रेशन हो रहा है इन एसिड्स का। ओके, P4O10 इज बेसिकली अ वाइट फ्लॉक्यूलेंट पाउडर। क्या है? फ्लॉक्यूलेंट पाउडर है, मतलब फ्लॉक्यूल्स जैसे ना टैल्कम पाउडर जैसे होता है उस टाइप का फ्लॉक्यूलेंट पाउडर। एंड इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, देयरफॉर इसको अपन क्या करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं। It converts H2SO4 and HNO3 into their anhydride. Remember, H2SO4 itself is a very strong dehydrating agent. HNO3 भी dehydrating agent है, isn't it? So we can use phosphorus pentoxide to dehydrate even the strong dehydrating agent. Clear है? I don't know any other compound जिसको water से इतना ज़्यादा प्यार है। Clear है ना? So phosphorus pentoxide is probably the most is the compound that has the most affinity for water, I guess. So देखो H2SO4 को SO3 में कन्वर्ट कर रहा है प्लस HPO3 बन रहा है, ठीक है। ये लीस्ट वाला बन रहा है अपने पास, ओके, लीस्ट वाला बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे HNO3 को डिहाइड्रेट कर रहा है तो अपने को मिल रहा है N2O5। क्लियर है? सो दिस इज़ यहाँ पे भी मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही बन रहा है बेसिकली, बट यू आर डिहाइड्रेटिंग H2SO4 एंड HNO3। H2SO4 को डिहाइड्रेट करते हैं तो SO3 मिल रहा है, HNO3 को डिहाइड्रेट करते हैं तो N2O5 मिल रहा है, ओके। इट कन्वर्ट्स एसिटामाइड टू असीटोनाइट्राइल, ओके। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही है, इफ़ यू लुक एट इट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा है, -H2O हो रहा है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे भी अपने को मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है। इट कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड टू एसिटिक अनहाइड्राइड। दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो अनहाइड्राइड को अपन ये कर रहे हैं, ओके, डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो अपने को एसिटोनाइट्राइल मिल रहा है। तो एसिटोनाइट्राइल बनाने का ये तरीका है बेसिकली, यू कैन लुक एट दैट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, तो वी गना गेट एसिटिक अनहाइड्राइड, ओके। दिस इज ऑल्सो -H2O, ओके। ये सारे रिएक्शंस अपने को उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपन देखेंगे ऑर्गेनिक में, तो ये रिएक्शंस अपने को वहाँ पे भी आने वाले हैं। क्लियर है? सो ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी आते हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता हो तो मेरे को मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। फॉस्फेट मिलता है ऑक्साइड के साथ। सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, अगर मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेता हो तो मेरे को मैग्नीशियम फॉस्फेट मिलेगा। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ ही क्या बनाता है? फॉस्फेट सॉल्ट, ओके। ये कार्बन से रिड्यूस होता है। अगर कार्बन के साथ मैं इसको हीट करता हूँ, बेसिकली इफ़ आई हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड से मेरे को फॉस्फोरस मिलेगा, ओके। सो दिस कैन बी अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ phosphorus, alright, but essentially it is just a reaction. Let's talk about uses, okay. इसका सबसे important use होता है as a dehydrating agent, particularly in organic chemistry. काफ़ी organic as well as inorganic compounds, इनको dehydrate करने के लिए हम लोग phosphorus pentoxide का use करते हैं, okay. So we have seen phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. तो ये है phosphorus trioxide, ओके, और ये है phosphorus pentoxide. उसके अलावा ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस और उनके बीच में 6 ऑक्सीजन लिंकेजेस है, बराबर है ना। और किसी भी फॉस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड O नहीं है, तो मैं एक एक डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस करूँगा। यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 2, ओके, यहाँ पे देखो 3 आएंगे, और यहाँ पे 4 आ रहे हैं। इज दिस क्लियर? इस तरह से इंटरमीडिएट ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। अपने को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड वी कैन गेट दिस इंटरमीडिएट ऑक्साइड्स। लेकिन इनका कोई एप्लीकेशन अपने को दिया नहीं है, सो वी डोंट एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ इट। जस्ट स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं ऑफ दीज
दिस वंस। ट्राईऑक्साइड लीस्ट ऑक्सीडेड स्टेट में आ रहा है और पेंटाऑक्साइड जो है ये मोस्ट में आ रहा है। ओके हम इन्हीं स्ट्रक्चर को इसलिए भी डिस्कस करते हैं, सिर्फ ये दो, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ कॉमन इन ऑल द फॉस्फोरस, बराबर है ना। जो सारे फॉस्फोरस है, जैसे यहाँ पे जो 4 फॉस्फोरस है ये चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, वैसा ही यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, इजंट इट। ये जो फॉस्फोरस है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। ओके सो व्हाट वी डिस्कस इज बेसिकली दीज टू स्ट्रक्चर। इनका ही केमिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रहने चाहिए। क्लियर है क्या? सो दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, याद रखना। इट्स नॉट दैट ट्रिकी, क्योंकि इसके आगे जैसे अपन नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, ओके जैसे ऑक्सीजन फैमिली देखेंगे, तो सल्फ़र के जब अपन ऑक्सो एसिड्स देखेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स आते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स, नाइट्रोजन को आई थिंक इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, जो अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन फॉस्फोरस और सल्फ़र इनके जो ऑक्सो एसिड्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके तो अभी अपन फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड देख रहे हैं। इसमें देखो, इसमें अपने पास 5 ऑक्सो एसिड्स हैं। ओके मैं ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह से इनको याद रखने हैं बेसिकली, लेकिन इसेंशियली इनको याद रखने हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ समथिंग यू जस्ट हैव टू मेमोराइज, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट मेमोराइज इट लाइक यू ऑलवेज डू, या फिर इसको तुम जैसे एक फ्लैश कार्ड या छोटा सा चिट बना के अपने दीवार पे रख सकते हो, और देन जस्ट कीप लुकिंग एट देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो देख रहे हैं अपन H3PO2। ओके H3PO2 किसी भी ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर में, मैंने तुमको ये इसके पहले भी बताया है कि अगर कोई एलिमेंट है, जैसे फॉस्फोरस ही ले लेते हैं, और इसका अगर ऑक्सो एसिड मेरे को बनाना है, तो 2 चीज़ें कॉमन होती है, एक होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक होता है OH ग्रुप। ओके ये 2 चीज़ें किसी भी ऑक्सो एसिड में अपने को मिलते हैं, ये मैंने तुमको इसके पहले भी बताया, ये सुनो, यू गाइस रिमेंबर दैट? Yes, sir. ठीक है ना, तो ये तुमको मिलता ही है। तो व्हाट दैट मीन्स इज दैट इट इज़ ईजी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इफ़ यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके H3PO2 है, तो अपन ने ये 2 ऑक्सीजन तो यूज़ कर लिए, अभी बचा क्या है? ओके 2 हाइड्रोजन बचे ना यहाँ पे, इजंट इट? ऑल आई हैड टू डू इज टू ड्रॉ 2 हाइड्रोजन्स। ओके तो ये हो गया H3PO2 का स्ट्रक्चर, ये इस तरह से दिखेगा बेसिकली। यू कैन सी द फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर से तुम बता सकते हो इसका बेसिसिटी कितने का है, 1 का है। ठीक है, अब रहा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी अपन आसानी से बता सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज यूजुअली नॉट अ प्रॉब्लम विद अस। रहता है इसका नाम, ठीक है ना, तो नाम ही ध्यान में रखने का है। इसको अपन बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सो स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान में रखना है H3PO2, उसका नाम ध्यान में रखना है फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोनिक एसिड याद रखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ओके बट आई थिंक यू कैन रिमेंबर हाइपोफॉस्फोरस एसिड वेरी इजीली। अब देखो किस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं अपन। ये कंपाउंड तो तुमको मालूम है H3PO4, इजंट इट? इसका तो तुमको नाम मालूम ही है, इसको अपन फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बेसिकली फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दो, फिर एक OH, बचा क्या है अभी 2 OH ग्रुप बचे हुए, 2 OH ऐसे लगाने अपने को। ठीक है ना, इजंट इट? तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तो अपने को मालूम है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी बेसिसिटी, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +5। ओके तो ये हो गए। अब इसमें से मैं एक ऑक्सीजन अगर कम करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है ना, क्या मिलेगा मेरे को, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, सो दैट इज़ अ फॉस्फोरस एसिड। सिर्फ यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन कम हो गया है। फॉस्फोरस एसिड को ही मैं बोलता हूँ फॉस्फोनिक एसिड। क्या बोलता हूँ, फॉस्फोनिक एसिड। ये नाम तुमको याद रखने पड़ेंगे। फॉस्फोरस एसिड को अपन क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोनिक एसिड।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मे बी यू कैन रिमेंबर अस है तो निक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू कैन जस्ट मेक अप सम रिमेम्बरेंस काइंड ऑफ थिंग। ओके, इसमें से एक ऑक्सीजन अगर मैं और कम करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखो, फॉस्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, हाइपोफॉस्फोरस, मतलब हाइपो कंपाउंड मिल रहा है। ओके, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। क्लियर है क्या? दिस इज इजी टू रिमेंबर इफ यू जस्ट डिक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये तीन नाम आसानी से ध्यान में रहते हैं। अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, फॉस्फिनिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोनिक एसिड है और फॉस्फोरस, फॉस्फिनिक एसिड है हाइपोफॉस्फोरस। ओके, होपफुली दे वोंट आस्क यू अबाउट दीज नेम्स। ओके, बट ये अपन कंक्लूसिवली नहीं बता सकते, दे कैन आस्क एनी ऑफ दीज नेम्स। ओके, these are something that we can easily remember. Okay, so ये इसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करो किस तरह से तुम इसको याद रखोगे। ठीक है, इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है? ओके, ट्राई टू रीड दीज नेम एज लाउडली एज पॉसिबल। इनको ज़ोर से बोल के पढ़ो तो ये ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेंगे। ओके, तुमको एक चीट पे सिर्फ ये नाम और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड देन यू कैन remember it as in serial order. Okay, phosphinic, phosphonic, phosphoric. Okay, तो इस तरह से भी ध्यान में रखने की कोशिश कर सकते हो। इधर ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं स्ट्रक्चर। इसमें देखो डबल बॉन्डेड O है, एक OH ग्रुप है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अनदर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है अपने को। ओके, इसकी बेसिसिटी 1 की है। ओके, एंड देन वी हैव पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड अपन बनाते हैं फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें से अगर -H2O अगर मैं करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से ये फॉस्फोरिक एसिड में से -H2O कर रहा हूँ, तो कर लो -H2O, क्या मिलेगा मेरे को, OH, और यहाँ पे एक H निकालना पड़ेगा, isn't it? So I am clearly getting डबल बॉन्ड O, ये OH ऐसे के ऐसी रहा, ये जो था ये डबल बॉन्ड O हो गया। इस तरह से ध्यान में रख सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड से मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, इसको भी मैं फॉस्फोरिक एसिड से ही बना सकता हूँ, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड के लिए मैं इस तरह से करता हूँ इसको, देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, प्लस मैं दूसरा एक और लेता हूँ क्योंकि मेरे को 2 चाहिए, इज़न्ट इट? यहाँ पे दिख रहा है अपने को, तो 2 ले लेता हूँ मैं, ये OH हो गया। ऑलराइट, 2 में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था तुमको किस तरह से अपन इनको अनहाइड्रेटेड स्टेट बोलते हैं ना, isn't it? स्टेट ऑफ हाइड्रेशन या अनहाइड्रेटेड स्टेट। तो इसमें से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ, सो ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया मैंने। ओके, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल रहा हूँ इस तरह से। सो ये कर दिया तो मेरे को क्या मिल रहा है, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। तो यही कंपाउंड हो गया, isn't it? सो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पायरो होता है इंटरमीडिएट, मेटा होता है लीस्ट, isn't it? और ऑर्थो होता है मोस्ट। ओके, तो ऑर्थो में से ही अपन पानी निकाल रहे हैं। अगर एक में से पानी निकालता हूँ, 1 फॉस्फोरिक एसिड में से एक में से अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर 2 में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ तो 2 में से एक, मतलब एक में से आधा हो गया, तो मेरे को इंटरमीडिएट मिल रहा है विच इज़ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एंड देयर आर दीज हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके बारे में आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट बेसिकली। अब इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। P डबल बॉन्ड O कितने हैं किसी कंपाउंड में, OH कितने हैं,
बेसिसिटी क्या है, यहाँ पे देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी इसके स्ट्रक्चर से पता चलती है। कितने की बेसिसिटी है इसकी? 4 की। ओके, 4 की इसकी बेसिसिटी है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड की 1 की है, फॉस्फोरिक एसिड की 3 की है। ओके, तो इस तरह से मैं बेसिसिटी बता सकता हूँ। ऑलराइट, अपना ये कौन सा था? फॉस्फोरस एसिड, उसकी 2 की है। ओके, एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड की 1 की है। ओके, तो ये बेसिसिटी मैं इनके स्ट्रक्चर से बता सकता हूँ। दूसरा होता है कि ये पूछेंगे जैसे इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड कौन से इसमें है, ठीक है ना, तो आंसर रहेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यहीं पे अपने को फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड दिख रहा है। क्लियर है ना? या फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड यहीं पे दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूछ सकते हैं। सो यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर। ओके, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के, आई डोंट नो, एक स्पेसिफिक लिंकेज पूछ सकते हैं, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकते हैं, या फिर कितने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कितने OH है, कितनी बेसिसिटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से स्ट्रक्चर में +3 आता है या +5 आता है या +1 आता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन वर्क आउट द स्ट्रक्चर इमीडिएटली एंड आंसर इट करेक्टली। ओके, अल्टीमेटली 5 मार्क का सवाल है ये। ओके, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। या ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, मतलब यू डोंट नीड टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ये भी मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम बहुत सारी केमिस्ट्री देखते हैं इनऑर्गेनिक में, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शंस देख के हम बौखला जाते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम उनको याद मत करो, रिएक्शंस को 1 या 2 बार देखो, ठीक है। अगर मेरे नोट्स या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक अगर ज़्यादा एक्सटेंसिव लग रहा है तुमको, ओके, दम निकल जाता है पढ़ते पढ़ते, अगर ऐसा हो रहा है तो यू कैन जस्ट गो विथ NCERT बुक, ठीक है। NCERT के बुक में ये जो है वो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो यू कैन ईजिली कवर दैट, ओके, एंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दीज स्ट्रक्चर्स जो अपन ने देखे, ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर, ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर, उनके नाम, तो ये सारी चीज़ें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि ये चीज़ें तुमको याद होनी चाहिए। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इट बिकम्स श्योर एंड शॉर्ट थिंग फॉर यू, ठीक है ना। इसके मार्क्स हमको मिलना ही मिलना है। ओके, और उसके बाद होता है एक और, इसके बारे में मैं भूल गया था, ट्राई फॉस्फोरिक एसिड H5P3O10। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। यू कैन गो ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ इट। बेसिकली 3 में से अपन 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं यहाँ पे, एंड वी गेट ट्राई फॉस्फोरिक एसिड। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्लियर है क्या? ऑलराइट, तो अभी इन फॉस्फोरस एसिड जो भी अपन ने देखे, ऑक्सो एसिड्स, इनका डिस्कशन रहेगा, इनकी केमिस्ट्री रहेगी। सो ऑब्वियसली देर आर 5 इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स, इजंट इट? तो इट बिकम्स एन वेरी लॉन्ग टॉपिक। एज आई सेड, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के ऊपर फोकस मत करो। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो आती है, ऑलराइट, जस्ट द लॉजिकल थिंग्स, किसको किस तरह से स्टोर करते हैं, इसके स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ लो मेल्टिंग कलरलेस कंपाउंड, इट इज सोल्युबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल, दैट्स फाइन, नथिंग इंपॉर्टेंट हियर। ओके, जस्ट रिकॉग्नाइज करो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट, सो दैट यू विल नो व्हाट इज टू रिटेन एंड व्हाट इज टू लीव। ओके, तो स्ट्रक्चर वी ऑलरेडी सॉ दैट, yeah, there are 2 hydrogen bonds and 1 OH bond, okay, and there is 1 double bonded oxygen जिसमें एक coordinate bond रहेगा, okay, that is also the back bond। basically यहाँ पे coordinate bond या back bond मिल रहा है अपने को। okay, बनाते कैसे है? from बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो अगर मैं फॉस्फोरस लेता हूँ, ऑलराइट, P4, और उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करता हूँ, तो मेरे को फॉस्फीन मिलता है और बेरियम मेटाफॉस्फेट या बेरियम हाइपोफॉस्फाइड मेरे को मिलता है, ठीक है। अब ये जो एक्सेस, ये हो रहा है प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। ये कैसा हो रहा है? प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इसको मैं बेरियम को निकाल देता हूँ, जो एक्सेस वाला जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको मैं निकाल देता हूँ बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है ना।
तो ये बेरियम कार्बोनेट करके ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास कर रहा हूँ, क्लियर है क्या? सो ये यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, बेरियम कार्बोनेट या आई थिंक बाइकार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो ये निकाल दिया बेसिकली, ओके। एक्सेस वाला जो क्रिस्टलाइज बेरियम फॉस्फाइड रहेगा, हाइपोफॉस्फाइड रहेगा, इसको मैं सॉल्यूशन से निकालता हूँ बाय सिंपल डूइंग सम फिल्ट्रेशन, ओके। तो ये बेरियम हाइपोफॉस्फाइड मिल रहा है मेरे को, उसको मैं एसिडिफाई करता हूँ यूजिंग H2SO4, तो मेरे को बेरियम सल्फेट का PPT मिलेगा प्लस फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्लियर है? सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर यूजिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले P4 को ट्रीट किया तो क्या मिला मेरे को, बेरियम हाइपोफॉस्फाइड, और उसको फिर एसिडिफाई किया तो मेरे को क्या मिल रहा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बहुत ज़्यादा प्रोसेस ध्यान में नहीं रखनी है, जितना मैंने अभी बताया जस्ट नाउ, ऑलराइट, उतना भी ध्यान में रखा तो भी सफिशिएंट है, ओके। नेक्स्ट होता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। सो PH3 ले रहे हैं, फॉस्फीन ले रहे हैं, आयोडीन इन वाटर ले रहे हैं, तो मेरे को हाइपोफॉस्फोरस एसिड मिल रहा है प्लस आयोडाइड आयन। दिस रिएक्शन इज बेसिकली अ रेडॉक्स रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर दिस, यस, ये अपन ने आई थिंक रेडॉक्स चैप्टर में बैलेंस भी किए यू नो यूजिंग द मेथड बेसिकली। तो ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। बेरियम वाला जो रिएक्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट दिस पर्टिकुलर वन, बट यू डोंट नो मतलब कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, दैट इज़ समथिंग ट्रिकी, ओके। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, ओके। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ठीक है ना, मोनोबेसिक है, या इसमें एक ही OH ग्रुप है इसीलिए मोनोबेसिक एसिड है, एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। इसका जो सॉल्ट एज वेल एज एसिड, ये जो होते हैं, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो डिकम्पोज ऑन हीटिंग, तो ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये उसका सॉल्ट है, ओके। सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हीट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलता है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, प्लस PH3, ओके, फॉस्फोरस एसिड प्लस PH3 मिल रहा है। दिस इज़ नथिंग बट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ओके, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को मिल रहा है सॉल्ट्स मिल रहे हैं बेसिकली, ओके, मोनोसॉल्ट, ओके, फॉस्फोरस एसिड का, डाई सॉल्ट फॉस्फोरस एसिड का प्लस PH3, ओके। सो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, ओके। जो कंपाउंड है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या उसका सॉल्ट है, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस करते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, मर्क्यूरी, बिस्मथ, ये जो मेटल के सॉल्ट्स है, उन सॉल्ट्स को ये मेटल में रिड्यूस करते हैं, ओके। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यूजेस, ओके, यूजेस देखो, रिट्रीवल ऑफ प्रीशियस मेटल, क्यों, क्योंकि सॉल्ट्स को ये रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ओके, फॉर द सेम रीज़न बेसिकली। एंड इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में ये यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग मैं बताता हूँ, इट्स बेसिकली ए रेडॉक्स प्लेटिंग, ठीक है ना। इसमें अपन इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग बोले तो जैसे इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं ना अपन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, तो इसमें सिर्फ हम रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, इसी को अपन स्पार्कलेस प्लेटिंग भी बोलते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट नोट मैं दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई क्या? जो अपन ने कंपाउंड देखा अभी, उसका नाम क्या था बताओ, बोले मेरे को। सब लोग टाइप करो द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग। इसके बारे में एक छोटा सा नोट है। बेसिकली इट यूजेस रेडॉक्स रिएक्शन टू डिपॉजिट मेटल ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इसको अपन इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग, ठीक है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे अपन इफ़ यू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसमें अपन कोट कर रहे हैं मेटल को, वही कर रहे हैं अपन बट यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है दैट इज़ सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर ये मिलता है अपने को विथ जैसे अपन टोलेंस टेस्ट होता है, ये अपना हुआ नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये अपना हो जाएगा जैसे अपन अल्कोहल देखेंगे, या फिर अल्कोहल में भी नहीं आएगा ये,
देर इज़ अ रिएक्शन इनफैक्ट विद अल्कोहल, बट ये जो मेजर आता है दैट इज़ बेसिकली इन अल्डेहाइड एंड कीटोन्स, ये चैप्टर में आएगा. सो इट इज़ एक्चुअली ए टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप्स. ओके, तो होता क्या है कि जो सिल्वर आयन होता है ये रिड्यूस होता है इनटू सिल्वर, और ये सिल्वर जो है ये डिपॉजिट हो जाता है ग्लास पे. ओके, ग्लास पे डिपॉजिट हो जाता है. देन व्हाट वी गेट इज़ अ सिल्वर मिरर. एंड पुराने ज़माने में सिल्वर मिरर जो है, या इनफैक्ट मिरर जो है इसी तरह से बनाए जाते थे. ग्लास के एक सरफेस पे ये रिएक्शन करेंगे रेडॉक्स वाली, सिल्वर पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, तो यू गेट द मिरर, बेसिकली यू गेट लाइक द इमेज. ओके, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर. सो इस तरह से ये बनाते थे. ओके, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग. क्लियर है क्या? ओके, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बेसिकली ये जो डिपॉजिशन होता है ये बहुत ज़्यादा रेगुलर तरीके से होता है. मतलब छोटे छोटे एजेस हो गए, होल्स हो गए, इनसाइड होल्स अगर रहेंगे तो वहाँ पे भी ये डिपॉजिट हो जाता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इवन विथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग से तो होता है बट इट्स नॉट दैट यूनिफॉर्म. ये जब अपन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मली कोट करता है सरफेस को, इवन छोटे छोटे जगह पे भी. ओके, सो दे कैन ऑल्सो बी यूज टू डिपॉजिट कंडक्टिव सरफेस ऑन नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स टू अलो इट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. ठीक है, पहले रिडॉक्स करेंगे, उसके ऊपर फिर जो जैसे मान लो कि प्लास्टिक है और उसके ऊपर मेरे को करना है, तो व्हाट विल डू इज़ यू डिपॉजिट द फिल्म ऑफ सम मेटल ऑन दैट मटेरियल और फिर इसको इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे. सो यू गेट नाउ अ थिक लेयर. ओके, सिल्वर मिरर टेस्ट ये इसका एग्जाम्पल है विच इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड्स. ओके, सो ग्लास पे अपन एक थिन सिल्वर लेयर अपन डिपॉजिट करते हैं विच बेसिकली एक्ट्स एज अ मिरर. तो ये होता है इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग या फिर रेडॉक्स प्लेटिंग. नेक्स्ट जो ऑक्साइड अपन देख रहे हैं दैट इज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड. ओके, इसका फॉर्मूला होता है H3PO3. ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है इसका. ओके, फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, बचा है एक OH और एक H. ठीक है ना, तो उस तरह से अपन लिखेंगे स्ट्रक्चर. सो वी गेट दैट it is a white solid deliquescent in nature and it is soluble in alcohol. Okay, so nothing important in fact. Okay, structure already दिया है, इसकी बेसिसिटी कितने की है 2 की, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का आता है निकाल लो यहाँ से. कितना आता है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बताओ मेरे को फटाक से. ठीक है ना, कितना आ रहा है यहाँ पे +3. ओके, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी आती है इसकी दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन. ठीक है, इस हाइड्रोजन की वजह से इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सम रिएक्शंस. देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं. तो H3PO3 बनाना है अपने को, तो H3PO3 का अनहाइड्राइड होता है P4O6, बराबर है. तो P4O6 को हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, बेसिकली इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वी गेट H3PO3. उसके बाद इंडस्ट्रियल अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें इसका, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 करते विद स्टीम. ठीक है, सो वी गेट H3PO3. ठीक है, PCl3 + H2O यू गेट H3PO3 phosphorus acid and HCl. that's fine. Reaction with potassium phosphide. Okay, now out of all these reaction, obviously this is easy one. ये वाली जो reaction है, this is easy and important. Okay, this is something that was asked once. एक बार ये पूछी गई reaction and that's why it makes it important. Okay, I'm not so sure about this particular reaction. Okay, तो पोटेशियम फॉस्फाइड लेते हैं अपन और उसको HCl में करते तो हमको मिल रहा है फॉस्फोरस एसिड. ओके, एनीवे दीज 2 रिएक्शंस यू नीड टू रिमेंबर. इट इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग डायबेसिक. ओके, और इट्स डायबेसिक है तो 2 तरह से आयनाइज होगा. ओके, H2PO4 और ये PO3 2- इस तरह के 2 आयन्स अपने को मिलेंगे. ओके, सो 2 बार आयनाइजेशन होगा क्योंकि डायबेसिक है. वेरी इजी. ओके, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर है, जो एसिड है और उसका जो सॉल्ट होता है दे बेसिकली एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. दे विल रिड्यूस मर्क्यूरिक सॉल्ट टू मर्क्यूरस सॉल्ट. ओके, सो HgCl2 को ये रिड्यूस कर रहा है Hg2Cl2 में. ये हो गया मर्क्यूरिक सॉल्ट और ये हो गया मर्क्यूरस सॉल्ट. ठीक है ना, तो ये इसका रिडक्शन रिएक्शन है. और देखो ये रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन
तो H3PO3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? ओके, सो पूरा रिएक्शन ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये Hg को रिड्यूस कर रहा है +2 से +1 में, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है फ्रॉम H3PO3 टू H3PO4 में। ओके, उसके अलावा इट ऑल्सो रिड्यूसेस सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, टू इट्स मेटल। तो प्यूरिफिकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। ओके, रिड्यूसिंग एक्शन इज ड्यू टू हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच्ड है, मैंने बताया था। ओके, H3PO3 disproportionates on heating. Okay, by the way, एक चीज़ I think I forgot to mention, थोड़ा सा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को लेके एक चीज़ देख लेते हैं। सो लेट्स से यू हैव दिस एंड यू आर यूजिंग इट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो अपने को क्या मिल रहा है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है। और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? सो दिस प्रोबेबली हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द रिड्यूसिंग। सो हो क्या रहा है? H के जगह क्या आ गया? OH हो गया। तो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेकिन बिकॉज इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय रिप्लेसिंग दैट H2OH, यू आर गेटिंग रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड है क्या ये? H3PO3 ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है ऑन हीटिंग। ओके, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, रिमेंबर करो इसको याद रखना है बेसिकली। तो व्हाट यू गेट इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एज वेल एज PH3, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। It reacts with PCl5 to give you POCl3, को बोलते हैं फॉस्फोरल ट्राइक्लोराइड एंड PCl3। तो यहाँ पे PCl5 को मिल रहा है PCl3, POCl3। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है फॉस्फोरस का भी। तो यहाँ पे फॉस्फोरस PCl3 का PCl, एंड दिस इज एक्चुअली नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, सॉरी, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस एसिड कन्वर्ट हो रहा है POCl3 में। ओके, और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इसका। सो ये +5 से +3 में जा रहा है, और यहाँ पे +3 से +5 में जा रहा है। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो कंपाउंड है POCl3, दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोराइड बोलने की ज़रूरत नहीं है, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ओके, और यूजेस है तो इसके इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोनेट्स विच इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। रिमेंबर द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ हार्डनेस। ओके, तो उसमें अपन फॉस्फोनेट्स यूज करते हैं टू सिक्वेस्टर द हार्डनेस ऑफ द वॉट एवर द आयन्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को ट्रैप करते हैं सिक्वेस्ट्रेशन में। ओके, सो दीज आर द फॉस्फोनेट्स दैट आर यूज्ड इन दैट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ओके, विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, ये सबसे हमारे लिए पॉपुलर कंपाउंड है, इजंट इट? सो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ओके, बेसिकली वी ऑलरेडी नो दैट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, कलरलेस ओडरलेस सॉलिड है दैट मेल्ट्स एट 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। इट इज़ थिक सिरपी लिक्विड ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ये। ओके, दैट्स वाई इट इज़ थिक सिरपी लिक्विड। ओके, जब लिक्विड स्टेट में, अदरवाइज इट इज़ एक्चुअली अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ पोलर मॉलिक्यूल एंड हेंस इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। फॉस्फोरिक एसिड की सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा है पानी में। स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया है। ओके, बेसिसिटी कितनी की है इसकी? 3 की। ओके, इट्स अ ट्राइबेसिक एसिड। ओके, ऑलराइट, प्रिपरेशन देख लो। पहला आ रहा है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें अपन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं बेसिकली, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेट प्रोसेस। ओके, आई डोंट नो इफ देयर इज़ एनी अदर रीज़न व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेट प्रोसेस। तो इसमें अपन ले रहे हैं फॉस्फेट रॉक। ओके, दिस इज़ अ फॉस्फेट रॉक ले रहे हैं, और उसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अपने को कैल्शियम सल्फेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। ठीक है, फॉस्फेट रॉक जो है ये अपन ने देखा था ओर्स में, मिनरल्स में, इफ यू रिमेंबर दैट। दिस इज बेसिकली द कंप्लीट फार्मूला ऑफ द फॉस्फेट रॉक। दिस इज कैल्शियम फॉस्फोराइट। ठीक है, उसको अपन रिएक्ट कर रहे हैं विद H2SO4, वी गेट फॉस्फोरस एसिड, कैल्शियम सल्फेट, NHF। बेसिकली what we are doing is we are acidifying the phosphate rock. Okay, either you can write it like this or like this. Okay,
और दूसरा रिएक्शन होता है प्रिपरेशन का फ्रॉम फर्नेस, जैसे फास्फोरस पेंटॉक्साइड को अपन ने हाइड्रोलाइज किया, वी गेट फॉस्फोरिक एसिड. ओके, दिस इज द अनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. ऑलराइट, और ये उसको हाइड्रेटेड कंपाउंड में अपने को फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा. क्लियर है? ये जो कंपाउंड्स है ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं टू PH3 एंड H3PO4. तो ये भी अपन यूज़ कर सकते हैं बेसिकली. तो जैसे H3PO2 इसको अपन हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला था. हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट होगा, PH3 मिलेगा. फॉस्फोरस एसिड फिर से डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, PH3 मिलेगा. ओके, these are simple reactions, these are not actually methods of preparation, just reactions of compounds leading to phosphoric acid. Okay, next is this reaction P4 को रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ. सॉरी, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस फॉस्फोरस इनटू फॉस्फोरिक एसिड. ओके, यहाँ पे NO3 जो है HNO3 वो कन्वर्ट होता है NO2 में, ब्राउन गैस. ओके, सो दैट इज अ रिएक्शन. दिस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे अपन HNO3 भी देख रहे हैं प्लस फॉस्फोरस भी देखे P4, और ये रिएक्शन अपन ने पहले वाले इसमें भी देखा था. ओके, एज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3. PCl5 का हाइड्रोलिसिस करते विथ हॉट वाटर वी गेट फॉस्फोरिक एसिड. क्लियर है? सो PCl5 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा. जितने भी एसिड्स अपन ने डिस्कस किए हैं उसमें फॉस्फोरस इज टेट्रा कोऑर्डिनेट. ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है? 4, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है बेसिकली. ओके, या 4 लिंकेजेस बना रहे हैं, 4 एटम से कनेक्टेड है सभी केसेस में. टेट्राहेड्रली सराउंडेड. ओके, एंड देयर इज अ p pi d pi बैक बॉन्डिंग. ठीक है ना, p pi d pi बैक बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ p डबल बॉन्ड O. ओके, सो सारे स्ट्रक्चर में ये चीज़ें कॉमन होती है. ओके, एंड फिर देयर इज अ 1 p डबल बॉन्ड O बॉन्ड एंड 1 OH बॉन्ड, तो ये भी चीज़ कॉमन होती है. ऑलराइट, फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सो दैट इज़ अ फॉस्फोरिक एसिड. इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो मेरे को मिलता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड. इसको अगर हीट करता हूँ तो मेरे को मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है बेसिकली, सो वी ऑलरेडी नो दैट. ठीक है ना? ऑलराइट, यूजेस. फॉस्फोरिक एसिड को अपन एज अ रस्ट रिमूवर करके यूज़ करते हैं. ऑलराइट, बेसिकली इट कन्वर्ट्स फेरिक ऑक्साइड टू फेरिक फॉस्फेट. ठीक है, फेरिक ऑक्साइड को फेरिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. सो जो रस्ट है वो निकल जाता है बेसिकली. इट इज़ यूज्ड एज अ बफर सॉल्यूशन इन कॉस्मेटिक में एज अ बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. ठीक है, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरिक एसिड. ये ध्यान में रखना है, काय के बारे में बात कर रहे हैं. बात तो कर रहे हैं लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको ही भूल गए. ओके, दैट वुड बी यूजलेस. सो दैट्स वाई इसके पहले मैं तुमको पूछा काय के बारे में बात कर रहे हैं. राइट, तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं. इज यूज्ड एज अ बफर सॉल्यूशन. कॉस्मेटिक में एज अ बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. रिमेंबर, सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं अपन बफर्स में. ओके, कोलाज में यूज़ करते हैं. कोक, पेप्सी, ये थोड़े एसिडिक होते हैं. रिमेंबर, कोका कोला और पेप्सी जो होते हैं दीज आर स्लाइटली एसिडिक. ओके, स्लाइटली एसिडिक. आई थिंक इनका pH जो होता है अराउंड 3 to 4 तक pH रहता है इनका, कोका कोला और पेप्सी और जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं. तो इनमें जो कोक वाले जो भी ड्रिंक होते हैं, ओके, कोला वाले, कोलास जिनको बोलते हैं, उनमें टेंजी टेस्ट या सॉर टेस्ट आने के लिए फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं. दिस ऑल्सो लोअर्स देयर pH. ओके, दे आर यूज्ड एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट इन डिटर्जेंट. ओके, डिटर्जेंट में एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट मतलब जो बबल्स बनते हैं, मतलब जो धूल मिट्टी के जो कण बनेंगे जिसको अपन ने ये कर दिया, मिसल बना दिया, सो दे शुड एक्चुअली स्टे सस्पेंडेड इन वाटर. अगर सेटल हो जाएंगे दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, इसलिए डिस्पर्सिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं. एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, काफ़ी फर्टिलाइजर्स में अपने को फॉस्फोरस यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड से इनको बनाते हैं. ऑलराइट, तो अपने 3 ऑक्सो एसिड्स अपन ने देखे, इनकी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब फॉस्फोरिक एसिड. इसेंशियली दिस इज फॉस्फोनिक, दिस इज फॉस्फोनिक एंड दिस इज फॉस्फोरिक. क्लियर है ना? इस तरह से अपन ध्यान में रखते हैं. फॉस्फिनिक, फॉस्फोनिक,
फॉस्फोरिक। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो ये हाइपो, इसको बोलेंगे फॉस्फोरस, इसको सिर्फ फॉस्फोरस के नाम से भी ध्यान में रखा तो भी चलेगा। दिस इज हाइपो, दिस इज फॉस्फोरस एंड दिस इज फॉस्फोरिक। ठीक है, बेसिस मतलब जो चीज़ें अपन देख रहे हैं दीज आर बेसिकली द थिंग्स वी ऑलरेडी नो। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, यू जस्ट हैव टू पुट इट इन अ टेबुलर फॉर्म। सो इसकी बेसिसिटी होती है, दिस इज बेसिकली मोनोबेसिक, या इसकी बेसिसिटी होती है 1 की, इसकी बेसिसिटी होती है 2 की, इसकी बेसिसिटी होती है 3 की। स्ट्रक्चर से अपन बताते हैं और ये रिएक्शंस अपन दिख रहे हैं। ओके, तो अगर मोनोबेसिक है तो एक ही डोनेटेबल हाइड्रोजन है, डायबेसिक है तो 2 डोनेटेबल हाइड्रोजन है, ट्राइबेसिक है तो 3 डोनेटेबल हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर से अपने को पता चलता है। ओके, बेसिसिटी एक है इसलिए एक ही तरह का सॉल्ट बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बिकॉज फ्रॉम द फॉर्मूला तुमको ऐसा दिखता है कि यहाँ पे 3 सॉल्ट बनने चाहिए, इजंट इट? H3PO2 है तो ऐसा लगता है कि इसमें 3 सॉल्ट बनने चाहिए, इसमें एक ही सॉल्ट बनता है क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है। 2 जो हाइड्रोजन है इसमें से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द फॉस्फोरस। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। ये हाइड्रोजन्स रिप्लेसेबल नहीं है, दीज आर नॉट बेसिक हाइड्रोजन्स, इजंट इट? तो यहाँ पे वी कैन यूज दिस हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उसके वजह से इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आती है, बट दीज आर नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ओके, या आयनाइजेबल हाइड्रोजन। आयनाइजेबल हाइड्रोजन सिर्फ एक है, विच इज दैट हाइड्रोजन, इसीलिए एक ही तरह का सॉल्ट बनेगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया क्या? देन वी हैव डायबेसिक, इसमें 2 तरह के सॉल्ट बनेंगे, ये एक और ये एक। ओके, एंड देन वी हैव ट्राइबेसिक, इसमें 3 तरह के सॉल्ट बनेंगे। ओके, सॉल्ट के फॉर्मूले अपन आराम से बना सकते हैं, इट्स नॉट एन इश्यू। ओके, ये जो सॉल्ट है दैट इज एसिड सॉल्ट। ओके, और जो सेकंड वाला सॉल्ट होता है दैट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। नेक्स्ट, इसमें जो फर्स्ट वाला सॉल्ट, फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्ट, दीज आर एसिड, द थर्ड वाला सॉल्ट इज नॉट एसिड। सो मैं जो एसिड सॉल्ट नहीं है उसको ये कर रहा हूँ। सो सब में एक एक सॉल्ट जो है वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप। सो दैट वन एंड दैट वन। ओके, दीज आर नॉन एसिडिक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। ओके, तुमको एक दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली कि अगर मैं सारे हाइड्रोजन निकालता हूँ, ओके, OH में के सारे हाइड्रोजन निकालता हूँ तो उससे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, हीटिंग का इफेक्ट क्या रहेगा? अगर मैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको मैं फॉस्फोनिक एसिड भी बोलता हूँ, उसको अगर हीट करता हूँ तो क्या मिलेगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन मिलेगा इसेंशियली। बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, अपने को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिलेगा। ओके, वी गेट दैट। ठीक है ना? ऑलराइट, देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है या फॉस्फोरिक एसिड से, लेकिन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता। ओके, सो व्हाट वी गेट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, फॉस्फोरिक एसिड प्लस PH3। सेम थिंग यहाँ पे अपने को मिलता है विथ फॉस्फोरस एसिड, वी गेट सेम रिएक्शन। ओके, बट फॉस्फोरिक एसिड में देयर इज अ डिफरेंस, मेरे को मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलता है प्लस वाटर, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? सो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे अपने को सेम रिएक्शंस मिल रही है दोनों जगह, और यहाँ पे अपने को अलग रिएक्शन मिलती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो दिस इज द मोस्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है टू द फॉस्फोरस। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कम आ रहा है, इजंट इट? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो उसकी वजह से इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली। उसके बाद ये माइल्ड है, और ये जो है कैनॉट एक्चुअली एक्ट एज अ, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +5। ओके, +5। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इट डज नॉट एक्ट एज और कैनॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज़ इन अ हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इजंट इट? क्लियर है? तो आई थिंक विल स्टॉप हियर, और फॉस्फोरस हैलाइड्स जो है इसको अपन नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।